आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था, तीन मुकाबले थे नहीं, अभी है। और वहीं पे आज पहला मुकाबला था आज के दिन का, श्रीलंका बनाम ओमान। और ओमान कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफा मुकाबला हारा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वहां से ये उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ वापसी कर पाएंगे कि नहीं ओमान। और वहां पे श्रीलंका कैंडी में ये मुकाबला था और अच्छा खासा कंडीशंस जानती है श्रीलंका। और वहाँ पे वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे। हालांकि एक बदलाव, फोर्स चेंजेस, जो आपको वनिंदो हसरंगा के जगह पे दुष्यंत हेमंत आए हैं इस स्क्वाड में। वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके वनिंदो हसरंगा, तो उनके जगह पे तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे और सीधे प्लेइंग 11 में आज पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया, टॉस ओमान ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, श्रीलंका के पास मौका था एक बड़ा टारगेट अचीव करने का। वहां पे उस टारगेट की अचीव करने के फिराक में ही उतरे थे कमिल मिश्रा या प्रथम निशंका। आज हालांकि दोनों ही बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों बल्लेबाजों से अपेक्षा थी कि थोड़ा बहुत लंबा पारी खेल सकते थे, क्योंकि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे से पहले आप थोड़ा बहुत इन बल्लेबाजों के द्वारा भी बल्ले से रन्स आना देखना चाहते थे। और तो कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाजों ने कुछ कड़ाकेदार शॉट्स लगाए, कुछ चौके लगाए, लेकिन वहां पे अपना विकेट गवाते बैठे। जैसे कि स्पिनर्स जेड ओडेडरा, और वहां पे आते ही कमिल मिश्रा को क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड किया। उसके बाद कुशल मंडी शायद दो चौके लगाए, प्रथम निशंका ने भी चौके लगाए। फैजल शाह ने पावर प्ले में जिस तरीके से 3 ओवर किया, उमदा किस्म का स्पेल। यही एक गेंदबाज मुझे दिखा जो पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी किया ओमान के लिए। वहां पे थोड़ा बहुत शांत रखा हुआ था, फिर भी पावर प्ले में 56 रन के करीब बने हुए थे, 58 रन। और वो कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे बल्लेबाजी। कुशल मेंडिस हो या आपके प्रथम निशंका कुछ चौके लगाए, लेकिन वसीम अली के ओवर में कहीं ना कहीं दो जबरदस्त चौके, वहां पे कुशल मेंडिस ने पावर प्ले में कुछ ज्यादा चौके लगाते हुए नजर आए। लेकिन फिर क्या, फिर वहां पे सुफियान महमूद आते, और सुफियान महमूद आते ही वहां पे विकेट चटकाए थे। पिछले मैच में भी आते ही उनके ओवर में पहला गेंद में विकेट चटकाया था, इस मैच में भी आते ही पहले गेंद में विकेट चटकाया। टॉप एज वहां पे कैच दे बैठे प्रथम निशंका, माफ कीजिएगा, एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हुए नजर आए और सुफियान महमूद ने। और कहीं ना कहीं प्रथम निशंका हो या कामिल मिश्रा अच्छी टच में तो लग रहे थे, लेकिन रन्स नहीं बना पाए और वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में दिखे। लेकिन कुशल मेंडिस उसके बाद जबरदस्त दिखे, और उसके साथ पवन रत्नायके आते ही पवन रत्नायके ने सुफियान महमूद के ऊपर करारा प्रहार, कुछ मिसफील्ड था, थोड़ा बहुत गुस्से में दिखे सुफियान महमूद, और कहीं ना कहीं वहां पे चौके की भरमार दिखा। और छक्के तो कहीं ना कहीं 10वें 11वें ओवर के बाद पहला छक्का आया था, और जब छक्का आया, छक्के की कहीं ना कहीं बरसात होता हुआ दिखाई दिया आखिरी डेथ ओवर्स में। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे रत्नायके ने भी कुछ जल्द बीच में थोड़ा बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे आपके स्पिनर वसीम अली, नदीम खान। वही कोशिश थी, बीच बीच में रन आ रहे थे। 10वें ओवर में कहीं ना कहीं 9 बॉल, कुछ फ्री हिट्स मौका मिला था, वहां पे कुशल मेंडिस और पवन रत्नायके ने लगाया था। सुफियान महमूद ने भी वहां पे कुछ जबरदस्त किए थे। 10 11वें ओवर तक जितेन रामानंदी जब आए, वहां पे एक छक्का खाए थे, रत्नायके ने पहला छक्का लगाया था, वो 12वें ओवर में पहला छक्का आया था श्रीलंका के इनिंग्स का। उसके बाद कहीं ना कहीं सुफियान महमूद आते, वहां पे करारा प्रहार, वहां पे 3 चौके लगाते हुए नजर आते पवन रत्नायक, और वहां पे तेज तरार पारी खेलते हुए नजर आए। फिर जितेन रामानंदी ने ही चलता किया पवन रत्नायक को, हालांकि स्कूप शॉट मारने गए तो वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए। लेकिन 28 गेंदों में 60 रन की एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिखाई दे रत्नायक के द्वारा। पहले इनिंग्स को बिल्डअप किया, पावर प्ले में तगड़ा प्रहार किया, बीच में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप किया, और आखिर में जो आउट हुए उससे पहले जबरदस्त कराकेदार कुछ 2-3 ओवर्स में प्रहार करके अपना विकेट गंवाए। 28 गेंदों में 60 रन। उसके बाद थे कप्तान प्रथम निशंक, माफ कीजिएगा, दसुन शना का। और वहां पे आखिरी 5 में जिस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, कुशल मेंडिस एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, वहां पे बीच बीच में शॉट्स लगा रहे थे। लेकिन आखिरी 5 ओवर जहाँ पे नदीम खान के ओवर में 2 छक्के चौके लगाए, वहां पे उसके बाद जितेन रामानंदी हो या फिर आपके माफ कीजिएगा सुफियान महमूद हो, वहां पे जबरदस्त छक्के लगा के छक्के की कहीं ना कहीं बरसात दिखाई दिया। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिलियत तारीफ है। और दसुन शना का हालांकि 50 रन बनाए सिर्फ 19 गेंदों में, अर्शदीप पारी जहां पे 5 छक्के 2 चौके की मदद से। और आखिर में जिस तरीके से फिनिशिंग टच थे वो कमिंदो मेंडिस ने दिया। आखिरी ओवर में भी फैजल शाह के ओवर में 2 छक्के लगाया, और कुल मिलाकर आखिरी 5 ओवर में जहां पे 146 रन थे 15 ओवर तक, वो 20 ओवर के बाद 225 रन। और टी20 विश्व कप में यह सबसे बड़ा रन हो चुका था, 225 रन श्रीलंका द्वारा। तो ओमान के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि वहां पे श्रीलंका के लिए टी20 में सबसे तेज तरार शतक दसुन शनाका ने ही लगाया था 20 गेंदों में। और आज इस मैच में वो रिकॉर्ड भी तोड़ा 19 गेंदों में बनाकर, जब 5 छक्के 2 चौके 250 के स्ट्राइक रेट से। कमिंदो मेंडिस 7 गेंदों में 19 रन, जहां पे आखिरी में प्रहार किया आखिरी ओवर में। और वहां पे कुशल मेंडिस, हालांकि रन आउट हुए कुशल मेंडिस, लेकिन 45 गेंदों में 61 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल गए। तो ये तीनों बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने, धुआंधार बल्लेबाज, और कप्तान ने आकर जिस तरीके से पारी खेला,
वो पारी कहीं ना कहीं 200 पार लेकर गई श्रीलंका के लिए, वरना 180-90 के करीब रहते। लेकिन कुछ खास नहीं, 5 विकेट गंवाए थे और 2 विकेट जितेंद्र रमानंदी ने चटकाया, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे रमानंदी, फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके साथ साथ शाह फैजल शाह ने पहले 3 ओवर में जिस तरीके से किफायती स्पेल किए, उमदा किस्म का, आखिर में थोड़ा बहुत प्रहार किया, वरना बहुत ही जबरदस्त स्पेल। लेकिन 226 रन का लक्ष्य था और ओमान के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये टारगेट था। लेकिन दुश्मन था चमीरा, पहले कुछ वाइड गेंदे देते, चौके खाते हैं, लेकिन पहले ओवर में चटका भी देते विकेट। किसका? कप्तान जिस तरीके से विकेट गया था, मुजरबानी ने चलता किया था जतिंदर सिंह को, वही लेंथ, वही टॉप ऑफ स्टंप में बोल्ड होते हुए नजर है, पूरी तरीके से भौचक्का रह गए। 1 रन बनाकर कप्तान चलते बने, फिर आमिर कलीम को महेश टिक्साना ने चलता किया अगला ओवर में एलबीडब्ल्यू, तो कहीं ना कहीं विकेट्स गुच्छों में चले जा रहे थे। लेकिन मोहम्मद नदीम जब आए और हम्मद मिर्जा के ऊपर निगाहें थे कि किस तरीके से ये युवा बल्लेबाज कुछ प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन किया था। मथीशा पथिराना को भी पावर प्ले में मौका मिला गेंदबाजी करने का, वहां पे भी ठीक रहे महेश टिक्साना। दुनित वेलालागे ने भी पावर प्ले में 1 ओवर डालते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं वो दिखा। लेकिन दुष्यंत हेमंत जब आए, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, वहां पे छक्के बेहतर अंदाज में लगाते हुए नजर आए, और वहां पे विकेट्स भी गए। हालांकि 3 विकेट जब गए, हम्मद मिर्जा का विकेट्स चटकाया था आपके दुष्मंत चमीरा ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में लगभग लेकिन उसके बाद वही कोशिश थी किस तरीके से प्रहार किया जाए, लेकिन वो प्रहार दिखा नहीं। मोहम्मद नदीम ही अकेले डटे रहे और गेंदबाज उमदा गेंदबाजी करते हुए नजर। हालांकि दुष्यंत हेमंत था जो जब आए, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ थोड़ा बहुत प्रहार किया। पावर प्ले के बाद भी दुष्यंत शनका ने भी गेंदबाजी की, वहां पे कहीं ना कहीं वसीम अली ने कुछ छक्के लगाए, 1 ओवर में 2 छक्के लगाए, फिर वहां पे भी एक आध चक्का लगाते हुए नजर आए, तो वही रहा सिलसिला। उसके अलावा बाकी कुछ खास प्रभाव दिखा नहीं, और वहां पे कुछ रनआउट्स देखने को मिले, कुछ मिस कम्युनिकेशन दिखा। वहां पे आपके वसीम अली ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए, वहां पे महेश टिक्साना ने ही चलता किया, कैच दे बैठे थे, और उसके अलावा बाकी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और वहां पे आपके श्रीलंका की टीम, और श्रीलंका के पास मौका था जिस तरीके से कि किस तरीके से वो विकेट्स चटका पाए, वहां पे कितना जल्दी मैच खत्म कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते, ऐसा नहीं कि नहीं जीते। वहां पे कमिंदर मेंडिस ने भी विकेट चटकाया, वहां पे दुष्यंत हेमंत, महेश टिक्साना आए, वहां पे स्टंपिंग का भी मौका मिला, जयडोड्रा, विनायक शुक्ला वहां पे रनआउट हुए। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मोहम्मद नदीम आखिर में अर्शदी के पारी खेलते हैं, 53 रन बनाकर चलते नाबाद रहते हैं, और 9 विकेट गंवाते दिखते हैं। 120 रन 9 विकेट 20 ओवर के अंत तक, जहां पे आपके महेश टिक्साना ने बेहतर गेंदबाजी की, जिसमें से 2 विकेट 4 ओवर 11 रन, और फिर दुष्मंत चमीरा ने भी 2 विकेट, हालांकि महंगे रहे दुष्यंत हेमंत था। बाकी सभी गेंदबाज ठीक ठाक गेंदबाजी करते रहे, किफायती स्पेल्स रहा, और आखिर में एक बहुत ही बड़ी जीत है, 105 रन की जीत, जहां पे 225 बनाते और 120 पे भले ही 9 विकेट गए, लेकिन 20 ओवर के अंत तक वहां पे जिस तरीके से गेंदबाजी किया, जिस तरीके से प्रदर्शन बल्लेबाजों ने करके दिखाया, काबिल तारीफ है। तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से मैच से पहले जिस तरीके से प्रदर्शन करके जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास जगाए रखेगा, और कहीं ना कहीं ओमान इस मुकाबले में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी अच्छा खासा दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी बहुत ही पुख्ता करना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में, और इस विश्व कप के बाद भी डोमेस्टिक सर्किट में बेहतर करना पड़ेगा। कुछ युवा खिलाड़ी के ऊपर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद नदीम एक कहीं ना कहीं उम्र दराज खिलाड़ी है, जिन्होंने भले ही अर्शदी का पारी खेला, लेकिन रन बॉल से भी कम। तो वहां पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से ओमान क्रिकेट जा रहा है हाल ही फिलहाल में। तो वो एक बात है। बाकी श्रीलंका एक जबरदस्त जीत, 105 रन की जीत, जहाँ पे 2 मैचेस में 2 जीत अर्जित करते हैं, और अच्छे खासे रन रेट में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगला 2 मैचेस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका किस तरीके से उस 2 मैच में चुनौती देती है ऑस्ट्रेलिया को या जिम्बाब्वे को, वहां पे निगाह रहेंगे। तो ये ग्रुप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुल चुका है, क्योंकि जिम्बाब्वे भी कंटेंशन में है। तो जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, कौन 2 टीम आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर निगाहें रहेंगे। लेकिन आज दोपहर का जो मुकाबला है, वो भी एक कांटेदार मुकाबला होगा, नेपाल बनाम इटाली। अब वो होगा वानखेड़े के मैदान में। क्या आज इस मुकाबले में नेपाल अपना खाता खोल पाएंगे इस विश्व कप का, या इटाली अपना पहला जीत, उनके विश्व कप के इतिहास में पहला जीत अर्जित कर पाएंगे, वहां पे निगाह रहेंगे। लेकिन नेपाल के पास एक जबरदस्त मौका है, क्योंकि उनका भी ग्रुप बहुत ही रोमांचक और रोचक बन चुका है। तो अभी के लिए इतना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।